स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश आडी और आज सिलसिला बाजारों का में हम बात करेंगे एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। नॉन एग्री कम्युनिटीज में हम जानेंगे कि ओवरऑल वीक का जो आउटलुक है वो कैसे देखने को मिल रहा है। अनुज गुप्ता जी हमें दोबारा बताएंगे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने चांदी को लेकर, डॉलर इंडेक्स को लेकर और आदि नॉन एग्री कम्युनिटीज को लेकर, जैसे कि बेस मेटल्स, उनमें कैसा आउटलुक देखने को मिला है और आगे किसमें तेजी या गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कि आप अच्छा मुनाफा करके लेके चल सके। तो आइए उनसे जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पिछला हफ्ता किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट के लिए रहा। तो अगर हम मेजर इंडेक्सेस की बात करें तो पिछला हफ्ता एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहा। हालांकि यूएस के स्टिमुलस पैकेज को लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी देखने को मिली। साथ में हमने कोरोना वायरस के लिए केसेस बढ़ते हुए देखे और वहीं हमने ये भी देखा कि जो उसकी मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, उसके बारे में प्रोग्रेस आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं हमने सभी इंडेक्सेस में एक रेंज बाउंड मूवमेंट, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल्स पे आते हुए देखा। डाउ जोन्स की अगर बात करें तो डाउ जोन्स हमने करीबन 0.95% की गिरावट के साथ 28,335 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम कैक और डेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमने कुछ गिरावट देखी। कैक करीबन 0.53% की गिरावट के साथ बंद हुआ और वहीं हमने डेक्स में करीबन 2.04% की वीकली गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ओवरऑल इंटरनेशनल इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिली। वहीं अगर हम कंपेयर करें उसको डोमेस्टिक इंडाइसिस से तो हमने देखा कि सेंसेक्स में करीबन 1.76% की बढ़त रही और सेंसेक्स करीबन 40,685 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में करीबन 1.44% के गेंस बने और निफ्टी करीबन 11,934 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। वहीं अगर हम इसको बैंक निफ्टी से कंपेयर करें तो इस बार हमने बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त आती हुई देखी। ऑलमोस्ट 4.04% के गेंस के साथ 24,537 के स्तर पर बैंक निफ्टी बंद होती हुई देखी गई। कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से हमने निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में बढ़त बनते हुए देखी। तो बैंकिंग स्टॉक्स का इस हफ्ते काफ़ी सहारा रहा इक्विटी मार्केट के लिए। वहीं अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो गोल्ड के अंदर हमने 0.58% के वीकली गेंस डोमेस्टिक मार्केट में आते हुए देखे। वहीं अगर हम सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर में भी हमने ओवरऑल एक रेंज बाउंड सेंटीमेंट आते हुए देखा और सिल्वर की में अगर हम देखें तो करीबन 1.25% के गेंस के साथ सिल्वर करीबन 62,449 के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। इंटरनेशनल फ्रंट पे अगर देखें तो इंटरनेशनल फ्रंट पर गोल्ड के भाव, स्पॉट गोल्ड के भाव 0.21% के गेंस के साथ $1,902 पर आउंस के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के भावों में भी हमने करीबन 1.70% की बढ़त देखी और सिल्वर करीबन $24.58 पर आउंस के स्तर पर बंद होती हुई देखी गई। तो ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बढ़त का माहौल देखने को मिला। वीकली पर्सपेक्टिव से एक अपसाइड मोमेंटम यहाँ देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से बुलियंस ने परफॉर्म किया तो एक्सपेक्टेड है कि आगे भी बुलियंस के भावों में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स की बात करें तो गोल्ड के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 50,400 का रहेगा और ऊपर में रेजिस्टेंस करीबन 51,300 का देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1870 का रहेगा और रेजिस्टेंस $1,930 का रहेगा। सिल्वर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 61,000 का है, रेजिस्टेंस 63,500। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जिस तरह का अनसर्टेनिटी बना हुआ है तो एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने काफ़ी शानदार तेज़ी देखी। कॉपर में करीबन 3.32% की गेंस के साथ 549.05 के स्तर बनते हुए देखे, जो कि इस साल के सबसे हाई लेवल्स हैं, ईयरली हाई लेवल पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी हमने शानदार बढ़त बनते हुए देखी और करीबन 7.13% के गेंस के साथ जिंक के भाव $207.45 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो कॉपर और जिंक ने इस बार लीड किया है बेस मेटल में। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में केवल 0.55% के गेंस देखने को मिले और अगर हम इसको कंपेयर करें लेड के साथ में तो लेड में भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ट्रेंड रहा, मगर 1.56% की तेज़ी के साथ लेड भी 149.55 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। वहीं अगर हम एल्युमिनियम की तरफ देखें तो एल्युमिनियम में भी हमने गेंस बनते हुए देखे, ऑलमोस्ट 1.46% के गेंस के साथ 153.35 के स्तर पर बंद होता हुआ देखा गया। तो बेस मेटल में हमने ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव देखा, मगर बेस मेटल में ओवरऑल लीड कॉपर और जिंक में बनती हुई देखी। तो लगता है कि आगे वाले समय में भी जिस तरह का ट्रेंड पकड़ा है कॉपर और जिंक में, वो तेज़ी का ट्रेंड बन सकता है। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो कॉपर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 535 का रहेगा, रेजिस्टेंस 552 का रहेगा।
जिंक में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 203 का रहेगा, रेजिस्टेंस 212 का। निकल में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1125 का रहेगा, रेजिस्टेंस 1180। लेड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 144, रेजिस्टेंस 154। एल्युमिनियम में सपोर्ट 150, रेजिस्टेंस 160। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, और जैसा कि ट्रेंड पॉजिटिव बना है तो एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। जहाँ तक अगर हम बात करें एनर्जी सेगमेंट की, तो एनर्जी सेगमेंट में हमने एक पॉजिटिव गिरावट बनते हुए देखी। करीबन 2.45% की गिरावट के साथ WTI क्रूड के भाव नीचे आते हुए देखे गए, और डोमेस्टिक मार्केट में MCX में करीबन 2.75% की गिरावट के साथ क्रूड के भाव 2939 के स्तर पर बंद होते हुए देखे गए। तो कहीं ना कहीं हमने एक प्रॉफिट बुकिंग एनर्जी सेगमेंट में आती हुई देखी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि यूएस की जो इन्वेंट्रीज थी वो काफ़ी बढ़ती हुई दिखाई दी, और वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑयल रिग्स काउंट जो है वो बढ़े हैं पिछले 3 हफ्ते से, तो उसकी वजह से हमने क्रूड ऑयल में गिरावट बनते हुए देखी। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में करीबन 6.50% के गेंस के साथ नेचुरल गैस में बढ़त बनते हुए देखी। हालांकि नेचुरल गैस में विंटर सीजन की डिमांड है, जिसकी वजह से हमने एक अपसाइड मोमेंटम नेचुरल गैस में बनती हुई देखी है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस में आने वाले समय में एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। तो नेचुरल गैस में क्योंकि विंटर सीजन का डिमांड है तो आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। नेचुरल गैस के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 211 का रहेगा, रेजिस्टेंस 226 का हो सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करीबन 2820 के आसपास है, और रेजिस्टेंस करीबन 3100 के आसपास रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 3100 के आसपास है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $44 के आसपास बनता है। हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड वीकनेस का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेंट्रीज कंटिन्यूस बढ़ती हुई दिख रही हैं और ऑयल रिग्स काउंट यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से जो डिमांड है क्रूड की वो यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है, इसकी वजह से क्रूड के भावों में कंटिन्यूसली गिरावट दिख रही है। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आगे भी गिरावट रह सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी है। वीकली पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो करीबन 1% के आसपास की डाउनसाइड हमने डॉलर इंडेक्स में देखी है। वहीं अगर हम USD की बात करें तो करीबन 0.43% रुपी डेप्रिशिएट हुआ है 73.63 के आसपास। हालांकि डॉलर की वीकनेस का असर USD पे पड़ सकता है, और यहाँ पर अगर हम USD/INR की सपोर्ट की बात करें तो 73.10 एक सपोर्ट रहेगा, और 73.90 रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इस रेंज में हमें लगता है कि USD/INR ट्रेड कर सकता है। हालांकि डॉलर की वीकनेस से रुपये को सपोर्ट मिल सकता है, तो हायर लेवल्स पे एक्सपेक्टेड है कि कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और USD/INR नीचे एप्रिसिएशन की तरफ आ सकता है। तो हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी USD/INR में ले सकते हैं टूवर्ड्स एप्रिसिएशन, और हमें लगता है कि USD/INR में जल्दी ही एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस कमेंट्री से फ़ायदा मिलेगा आपकी ट्रेनिंग में। तो ये थी नॉर्दर्न एग्री कमोडिटीज पर एंजल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी की राय। सिलसिला बाजारों के में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।